मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमायां कमी के बावजूद आवाम रिलीफ से महरूम हो गए। वजारत खजाना ने तेल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी टैक्स में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है आलमी मार्केट के नाम पर कीमतें बढ़ाने वाली हुकूमत अब कमी क्यों नहीं कर रही। आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कमी का रिलीफ पाकिस्तान के अवाम को न मिला। हुकूमत ने IMF की शराइत पर पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी बढ़ा दिया। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर लेवी में फी लीटर 4 रुपए का इजाफा करके अवाम को बड़े रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल पर सेल्स टैक्स 0 से 2 रुपए 34 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल पर सेल्स टैक्स 7.20 पैसे से बढ़ाकर 7.37% लीटर कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 62 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपए 62 पैसे फी लीटर मुकर्रर किया गया है। हाई स्पीड डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 9 रुपए 14 पैसे से बढ़ाकर 13 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गया है। मट्टी के तेल पर लेवी 3 रुपए 85 पैसे जबकि लाइट डीजल पर लेवी 3 रुपए 66 पैसे फी लीटर कर दी गई है। हुकूमत ने LPG की कीमतों में तो कमी कर दी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आलमी कीमतों के मुताबिक कम करने की बजाय बरकरार रखा है। इस पर शहरी इक़्तिदार के बासियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया है। शहरी क्या कहते हैं बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ 1 राहिल हसन अपनी इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो LPG की कीमतों में कमी की गई तो दूसरी तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी कीमतों में कमी के समरात आवाम तक नहीं पहुंचाए गए, बल्कि हुकूमत ने टैक्सेस में इजाफा करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मुस्तहकम रखा। इस पर शहर इक़्तिदार के बासियों की क्या राय है, आइए जानते हैं। आपको पेट्रोल आगे से पीछे से सस्ता मिले, हम लोगों को महंगा दे रहे, तो ये आवाम को बहुत टेंशन में डाले आप लोग ने। बहुत ज़्यादा पेट्रोल की कीमत है और आलमी मंडी में सुना बहुत ज़्यादा कम हुई है, तो इनको भी चाहिए कि इसको कम किया जाए। बोझ तो गरीबों पे पड़ता है ना पेट्रोल की वजह से, बड़े आदमी को क्या बोझ पड़ेगा। हमें महंगाई है जो भी है हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा जैसे भी है। हम अब हाल डालेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारे कहने से ना कम होगा ना ज्यादा होगा। अब तो ज्यादा खान साहब ज्यादा नो प्रॉफिट नो लॉस पे पेट्रोल बेच रहा है, तो क्या कितना कमी कर रहा है, मुल्क चलाना उसने नहीं है। इस्लामाबाद के शहरियों की अक्सरियत ने आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मकामी सतह पर भी कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। शहरी कहते हैं खाम तेल की कीमतों में कमी का फायदा अवाम तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन कमर शहजाद के साथ राहिल हसन, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। दूसरी जानिब सुई सदर्न गैस कंपनी ने सिंध भर में आज से 2.5 माह के लिए CNG स्टेशन को गैस की फराहमी बंद कर दी है। 1 दिसंबर से 22 फरवरी 2022 तक गैस स्टेशन को ताले लग गए। मुलाजिमीन परेशान, अवाम भी हैरान। बदियुज़्ज़मा की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के सताए गरीब आवाम को अब गैस के बिल लाले पड़ गए। सिंध भर के तमाम CNG स्टेशन को ताले लग गए। रक्शा ड्राइवर्स हो या फिर मुलाजमीन हुकूमती फैसले पर हैरान। कहते हैं तवील बंदिश से कैसे चलेगा निज़ाम। स्टाफ कम हो गया था, अभी वो जो थोड़ा बहुत स्टाफ काम कर रहे थे अब वो भी फिर भी जो है ना बेरोजगार हो गए। मैं इधर 15,000 पे फिलिंग करता हूँ। अब हमारे लिए तो बहुत परेशानी की बात है। 2-3 बच्चे हैं मेरे। मजदूरी नहीं करेंगे तो घर में हमारा चूल्हा नहीं जलेगा। अब बड़ों के लिए तो कोई बात नहीं है, उसके कमाई ज़्यादा है, हमारा तो मामूली से कमाई है। धक्के लगा रहे क्योंकि कभी सूखा रोटी कभी चाय के साथ कभी कभी मिलता ही नहीं है, क्या करें। हुकूमत की नई मंतक फैसला मौसम सरमा में घरेलू सार्फिन को परेशानी से बचाना है। अवाम को यकीन नहीं कि ऐसा होगा। CNG स्टेशन बंद होने से घरों में बिलातातुल गैस आएगी तो फिर कोई एहतिजाज करता हुआ रोड पे नहीं आए। ना घर वालों को गैस मिलेगी ना चिंची वालों को। ये गैस भी महंगी कर दी है और ये बंद भी कर रहे हैं। ये अगर स्टेशन बंद हो चुके हैं CNG तो घर में गैस हो ना वो आनी चाहिए, जरूरी है, लाजमी है। कराची के गरीब आवाम CNG पर रक्षा टैक्सी चलाकर गुजर बसर करते थे, अब 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया। हुकूमत ने घरेलू सार्फिन के चूल्हे जलाने के लिए CNG स्टेशन तो बंद कर दिए, मगर ये नहीं सोचा
कि लंबे अरसे तक ये स्टेशन बंद होने से इन मुलाजमीन के चूल्हे कैसे जलेंगे, ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद कोई न दे। कैमरामैन नाजिम खान के साथ बदियुज़्ज़मा, न्यूज़ 1 कराची। न्यूज़ 1, TV1, एयरवेव्स मीडिया ग्रुप और हिसार फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम पानी के दोबारा इस्तेमाल और इसे ज़ाय होने से बचाने के लिए कराची में वेबिनार का इनेकाद किया गया। माहिरीन का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की कमी बहुत तेज़ी से हो रही है। पानी को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हुकूमत और आवाम को किरदार अदा करना होगा। न्यूज़ 1, TV1, एयरवेव्स मीडिया ग्रुप और हिसार फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम पानी के दोबारा इस्तेमाल और उसे जाया होने से बचाने के लिए कराची में वेबिनार का इनेकाद किया गया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से माहिरीन माहौलियात और आबी माहिरीन ने शिरकत की। इस प्रोग्राम के मॉडरेटर WWM के रीजनल नुमाइंदा बराए सेंट्रल एशिया डॉक्टर मोहसिन हफीज ने वेबिनार के इग़राज़ व मकासद के बारे में आगाह किया। वेबिनार में माहिरीन का कहना था पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहाँ पानी की कमी बहुत तेजी से हो रही है। पानी को दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाने के लिए हुकूमत और आवाम को किरदार अदा करना होगा। हिसार फाउंडेशन की चेयरपर्सन सीमी कवाल का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पानी के ज़खायर बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। पानी को दोबारा काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए हुकूमत और आवाम को किरदार अदा करना होगा। हमारे यहाँ जितना पानी आता है सारे लोग तो रोते रहते हैं कि पानी नहीं है और पानी बहुत कम है, लेकिन पानी बहुत ज्यादा ज़ाया होता है। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर हम इस ज़ाया होने वाले पानी को बचा लें और इसका सही इस्तेमाल करें तो ये सबके लिए काफ़ी है। और इसको सबके लिए काफ़ी बनाने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ वाटर के बारे में सोचें, यानी एक पानी को कई दफ़ा इस्तेमाल करना, उसको लेकर आना, उसको इस्तेमाल करना, फिर उसको साफ़ करना और उसको दोबारा इस्तेमाल करना। माहिर आबी उमूर और माहौलियात उमर करीम ने कहा पानी की हिफाजत सबको करना होगी। पानी को रिसाइकिल करने के अलावा उसे महफूज भी बनाना चाहिए। पानी की कमी बिल्कुल है, पानी कम होता जा रहा है, लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि उस कमी को के लिए हमें हमारा पानी के साथ जो बर्ताव है वो चेंज नहीं हो रहा। हम पानी का इस्तेमाल उसी तरह कर रहे हैं कि ये अनलिमिटेड है। जब तक हम पानी को एज ए सर्कुलर इकोनॉमी नहीं सोचेंगे, उसको फाइनाइट सोर्स के तौर पे यानी कि ख़त्म होने वाली सोर्स के तौर पे नहीं देखेंगे, तो उस वक्त तक हम पानी के कमी के मसले पे काबू नहीं पा सकते। मैनेजर स्ट्रेटेजी हिसार फाउंडेशन फारिया ओकेली का कहना था हमें मसाजिद समेत फैक्ट्रियों में पानी की रिसाइकलिंग के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाने चाहिए ताकि हमारा मुस्तकबिल महफूज हो सके। मस्जिद में वजू के लिए पानी यूज होता है, वो बहुत साफ होता है, उसमें से आप अपनी मूद होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो पानी आप रीयूज कर सकते हैं। अगर मैं कोरंगी की बात करूं, साइड एरिया की बात करूं, ये हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे बेइंतहा पानी जो है ना वो ज़ाया होता है। अगर वो लोग सिर्फ कुछ ना करें, एक ट्रीटमेंट प्लांट इंस्टॉल करें, तो उससे बहुत सा पानी बच सकता है। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि उस पर थोड़ा सा टैक्स रिबेट दे दे ताकि इंडस्ट्रीज़ को भी थोड़ा इंसेंटिव मिल जाए कि अगर हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं तो उससे फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं। WMI श्रीलंका के रिसर्च क्वालिटी एडवाइजर डॉक्टर पेड्रो रेशल ने दुनिया में तेजी से सामने आती पानी की कमी और इससे मुतालिक खतरात पर तफसीली रोशनी डाली। This for very good reasons. When we only look at the water sector, there's so many different parts of society struggling for the same water, and this demand for water has been consistently increasing and it will continue to increase. वर्ल्ड बैंक के ईस्टर्न अफ्रीका और सदर्न अफ्रीका के लिए लीड वाटर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर डेगो जोआन रोड्रिगोज ने तरक्की पजीर ममालिक में मुस्तकबिल में पानी की कमी से मुतालिक मसाइल पर रोशनी डाली और अपने इदारे के अहदाफ से आगाह किया। We heard very well from Pai some of the challenges. No, I think today we have 36% of the world's population are already in water scarce regions. And we know that climate will significantly increase that number. It will also increase the number of migrations that we will see around the world. Fresh Water WWF पाकिस्तान के सीनियर मैनेजर सुहेल अब्बास नकवी ने पाकिस्तान के शहरी इलाकों में पानी की दस्तयाबी से मुतालिक मसाइल पेश किए और उनके हल के लिए तजावीज भी पेश की। Pakistan, again, we are working and focusing on the global
priorities as well as aligning it with our national priorities. So the 6 global areas in which we are working globally as well as at the national level and the 3 cross-cutting areas. वेबिनार में मुकर्रीन ने दुनिया भर खुसूसन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में पानी के तेजी से खत्म होते ज़खायर के बारे में अपनी रिसर्च को पेश किया और मुस्तकबिल के इस बहरान से निमटने के लिए अपनी तजावीज़ भी पेश की। मुकर्रीन का कहना था मुस्तकबिल में साफ पानी के हुसूल के लिए तरक्की पजीर ममालिक की हुकूमतों के अलावा इन ममालिक के शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए हमारे वजीर सईद गनी इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कहते हैं कि पिछली हुकूमतों की वजह से ले रहे हैं। मतलब कोई हद होती है नालायकी की। भाई तुम तो कह रहे थे मैं यूं आऊँगा और FBR जो है वो 8,000 अरब रुपए कलेक्ट करेगी और उसके बाद पता नहीं वो 200 अरब रुपए आएंगे, 200 अरब डॉलर आएंगे, वो 100 अरब डॉलर इधर के मुंह पे मारेंगे, 100 अरब डॉलर इधर मुंह पे मारेंगे, सारे मसले हो जाएंगे। तो भाई 3 साल गुजर गए हैं, आपने इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी अजाब कर दी है। लोग बेचारे मुश्किल में हैं, गैस के क्राइसिस इंतहा को पहुंच गए हैं। मैं ये बात पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से कर रहा हूं कि मेरे अपने घर में गैस नहीं आ रही और गैस का सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कराची में सिलेंडर इस्तेमाल हो रहा है और ये पूरे कराची और पूरे सूबा सिंध में ये हाल है। मुझे नहीं पता इस्लामाबाद में आपको गैस मिलती है कि नहीं मिलती, लेकिन वो सूबा जो तकरीबन 70% के करीब गैस पैदा कर रहा है, वो सूबा जिसको आईनी तौर पे गैस मिलनी चाहिए, जिनके लोगों का गैस के ऊपर हक है, वहाँ लोगों को घरों में नाश्ता बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, दोपहर का खाना बनाने के लिए गैस मुयसर नहीं है। ये नालायकों ने जो ऐलान किया था ना कि सुबह नाश्ते के लिए गैस मिलेगी, दोपहर में खाने के लिए गैस मिलेगी, रात के खाने के लिए गैस मिलेगी, हमें तो वो भी नहीं मिल रही। और यहाँ पर जो है वो ये कह रहे हैं सारी चीज़ें ठीक है। LNG के अंदर जितनी इन्होंने करप्शन की है, पेट्रोल की कीमत आपको याद है जब पेट्रोल कम हुआ था तो एक रात में 25 रुपये बग़ैर ओगरा के किसी प्रपोजल के उन्होंने बढ़ा दिया था। इस मरतबा भी जब डीलर्स ने हड़ताल की तो उन्होंने फिर वो कीमत कुछ उसी बढ़ाई है। अभी ये जो खुशखबरी सुनाई थी कुछ अर्सा पहले शौकत तरी ने कि हर महीने 4 रुपये जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी है उसमें इजाफा करेंगे और कल रात 4 रुपये का इजाफा उसमें हो गया है, मज़ीद इजाफा उसमें होगा। बैनुल अक़वामी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें, ऑयल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर उन्होंने कमी नहीं की कीमतों में और वही कीमत रखी है, इसलिए कि उसमें टैक्सेस का उन्होंने इजाफा कर दिया है। तो ये बिजली की कीमतें मज़ीद बढ़ाएंगे, गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाएंगे, यूरिया का बहरान आएगा तो उसकी वजह से और मसाइल पैदा होंगे, गैस लोगों को मुयसर नहीं होगी, आपका उससे ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रीज आपकी मुतासर हो रही हैं, इंडस्ट्रीज मुतासर होंगी तो आपकी एक्सपोर्ट मुतासर होगी। तो मैं ये हमेशा कहता हूं सईद गनी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महंगाई तनख्वाहदार तबके को मुतासर कर रही वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का इतराफ़, कहते हैं कानून बन गया, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही होंगे। अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो इस मामले पर अदालत जाती है या नहीं। इमरान खान को नालायक और नाअहल अपोजिशन मिली। रावलपिंडी में तकरीब से खिताब में शेख रशीद अहमद ने कहा पंजाब के 40 हलकों का फैसला ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोटों से होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी IMF से कई गुना ज़्यादा पैसा भेजते हैं। तमाम तबलीगी जमात के लोगों को भी ऑनलाइन वीजे की परमिशन दे दी है कैबिनेट ने कल। अब अपोजिशन ने फैसला करना है कि वो कोर्ट में जाती है, कुछ और फैसला करती है, लेकिन कानून बन गया है कि पाकिस्तान में अगले इलेक्शन जो हैं वो वोटिंग मशीन पे होंगे। वो पाकिस्तानी जो IMF से कई गुना ज्यादा पैसा पाकिस्तान को भेजते हैं उनको वोटिंग का हक मिल रहा है। और पाकिस्तान के इलेक्शन के पंजाब में 40 हलकों का फैसला हार और जीत का ओवरसीज वोटिंग पे होगा। महंगाई है, इसका हमें हल तलाश करना है। सऊदी अरब पाकिस्तान का हिमालय से बुलंद तरीन और हमारी जिंदगी और मौत काबा की सरबुलंदी में है। उन्होंने कर्जा दिया है, हम उनके मशकूर हैं। अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें इमरान खान कम है कि उसे नाअहल और नालायक अपोजिशन मिली है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने महंगाई पर इमरान हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बयान में कहा महंगाई का बुलंद तरीन सतह पर पहुंचना गरीबों के लिए तबाही की दलील है। महंगाई 13 बरस की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है।
आवाम महंगाई की आग में जल रहे हैं। हुकूमती बयानात से ये आग नहीं बुझेगी। माहाना 11.5% महंगाई होना हुकूमत का आवाम पर जुल्म है। हुक्मरान आवाम को ना घबराने की तलकीन कर रहे हैं, जबकि आवाम खुदकुशियां कर रहे हैं। खातों का खसारा $5.1 अरब से तजावुज कर चुका है। ये कैसी किफायत जारी है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि कल पेशावर में पीपल्स पार्टी का जलसा खुशाइंद है। पाकिस्तान को वफाकी जमातों की ज़रूरत है। नून लीग को भी सेंट्रल पंजाब से बाहर निकलना चाहिए। इन जमातों की क़यादत बदकिस्मती से बहुत सतही है और इनके पास कोई एजेंडा भी नहीं। लेकिन इलाकाई और शिद्दत पसंद सियासत तब ही ख़त्म होगी जब कौमी सियासत होगी। कामयाबी सिर्फ तनकीद से नहीं मिल सकती, कोई मुतबादिल एजेंडा भी होना चाहिए। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी का दावा मुस्तरद कर दिया। ट्वीट में लिखा, आइंदा इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होंगे। इलेक्शन के पैसे देने से पहले इमरान खान मुल्क छोड़कर जा चुके होंगे। अगले इलेक्शन से इमरान साहब या आटा चीनी बिजली चोर इमरान माफिया का कोई ताल्लुक नहीं होगा। इलेक्शन इस्लाहात गुंडागर्दी और आमराना रवैये से नहीं की जाती। इदारों को फंड्स पार्लियामेंट ने दिए हैं। कौमी वसाइल और इदारों के लिए फंड्स इमरान साहब की जाती जागीर नहीं। ये कंटेनर नहीं जहां बिजली गैस के बिल जलाए जाएं। आईनी इदारों से गुंडागर्दी नहीं चल सकती। ईवीएम को पार्लियामेंट, अपोजिशन और आवाम मुस्तरद कर चुके हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद जहां अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। तरक्की की ज़मानत इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम है। इस्लामी निज़ाम के बगैर हम चाहे भी तरक्की नहीं कर सकते। अब तो आपको खैरात भी सूद पर मिल रहा है और आज इमरान खान ने भी सूदी निज़ाम को गले से लगाया है। और मेरे साथ नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मस्जिद नबवी में बैठकर वादा किया था। अफ्तार का वक़्त था, मैंने उनसे यही बात की कि अल्लाह ताला ने आपको एक बार फिर मौका दिया है तो पाकिस्तान में सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए अमली इक़दामात करे। और उन्होंने वहाँ भी मेरे साथ वादा किया, लेकिन वो वादा उसने भी वफा नहीं किया। मैं इस बात पर बिल्कुल यकसू हूँ कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए और इस मुल्क में एक हकीकी फलाही इस्लामी इनकलाब के लिए अवाम हमें ताकत दे, वोट के जरिए, सपोर्ट के जरिए। आपने कहा कि वो सूद ना लें, लेकिन जो आलमी बैंकों के कर्जे मुल्क पर हैं। शरीफ ने मस्जिद नबवी में बैठकर वादा किया था कि सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए कोशिशां होंगे, लेकिन उन्होंने वादा वफा नहीं किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक इस्लामाबाद में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में कार पर फायरिंग से वकील जाँ बहक हो गया। बार एसोसिएशन ने एहतजाजन अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। पुलिस के मुताबिक 40 साल मकतूल इरफान अली महर बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था कि घात लगाए मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मकतूल हाईकोर्ट के वकील और सिंध बार काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी थे। वकील की हलाकत पर वकला ने अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट कर दिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में वकील के कत्ल के वाक़े की सीसीटीवी फुटेज न्यूज़ 1 ने हासिल कर ली। मोटरसाइकिल पर 2 दहशतगर्द आए। एक ने उतरकर असलहा निकालकर गाड़ी में बैठे वकील पर गोलियां बरसा दी। 40 साल मकतूल इरफान बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहा था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दहशतगर्दी जारी। काबिज फोर्सेज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। पुलवामा में घर घर तलाशी, खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद, खवातीन और बच्चों को हिरासा करने का सिलसिला जारी है। भारतीय काबिज फोर्सेज ने मजीद 2 बेगुनाह कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक कश्मीरी नौजवान को पुलवामा में जाली ऑपरेशन के दौरान शहीद किया गया। भारतीय फौज का इलाका कब्जा यार में का मुहासरा, घर घर तलाशी का सिलसिला भी जारी। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। खवातीन और बच्चों पर तशद्दुद किया जा रहा है और हिरासा किया जा रहा है। भारतीय फोर्सेज ने गुज़िश्ता माह 30 कश्मीरियों को शहीद किया, 6 घरों को भी तबाह कर दिया। उधर कश्मीरी आवाम ने भारतीय
सहाफती जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। हुर्रियत क़यादत ने वाज़ेह किया कि असलहे के जोर पर जज्बा आज़ादी को नहीं कुचला जा सकेगा। सफ़ाक फोर्सेज वादी में 96,000 के करीब अफराद की जान ले चुकी हैं। यहाँ पर शामिल करेंगे खेल से जुड़ी खबरें। WBC फ्लाईवेट चैंपियन बॉक्सर मोहम्मद वसीम सब्ज हिलाली परचम बुलंद करने पर मसरूर। ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने का अज़्म कर लिया। न्यूज़ 1 के नुमाइंदे बदियुज़्ज़मा ने उनसे खुसूसी बातचीत की, आपको भी सुनवाते हैं। बदियुज़्ज़मा, बताइए चैंपियन बॉक्सर का क्या कहना है? इस वक्त मौजूद हूँ चैंपियन बॉक्सर वसीम साहब, और जिस तरह इन्होंने फाइट लड़ी और जिस तरीके से मुकाबला किया, 12 राउंड का मुकाबला हुआ और वसीम किसी राउंड में भी है कि वसीम जो है वो थके हुए हैं या उसके लिए नहीं लड़ रहे, लेकिन वसीम ने साबित किया कि वाकई अगर मेहनत की जाए, ट्रेनिंग की जाए तो कुछ भी हासिल किया सकता है। वसीम, कितना मुश्किल था 12 राउंड का मुकाबला किया? अक्सर आप नॉकआउट ही कर देते हैं, लेकिन 12 राउंड का मुकाबला किया। इस बार हम बच गए थे तो फाइट काफ़ी अच्छी थी, टफ फाइट थी। लड़का वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 3 पे था और 2 बेल्ट्स लाइन में थे, WBA वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर और WBC सिल्वर वर्ल्ड चैम्पियनशिप की। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की थी इसके लिए काफ़ी, 3-4 महीने मुसलसल इंग्लैंड और दुबई आयरलैंड में, तो पाकिस्तान के नाम किया 2 टाइटल्स, तो काफ़ी प्राउड। इसी जब चोट लगी तो कैसा लगा था? ऐसा नहीं यार छोड़ दूँ फाइट, जब चोट लगी तो जाहिर है लगी भी ऐसी जगह पे थी, तो ऐसा नहीं हुआ कि आप छोड़ दूँ फाइट? नहीं, ये कभी नहीं लगा, ये जिगरा इस तरह नहीं है, बड़ा जिगरा है इस चीज़ में। मैंने कहा अगर गिरेंगे तो लेकिन फ़ाइट करेंगे। अच्छा, तो अब पाकिस्तानी बॉक्सर जो है ज़्यादा ओलंपिक्स में नहीं जा पाते। वसीम की ख्वाहिश है यार ओलंपिक्स में जाऊँ, वहाँ पर पाकिस्तान के लिए क्यों बड़ा अच्छा हो गया, पाकिस्तान ने कोई ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता, तो फैसिलिटीज़ तो चले जाएंगे। कौन सी फैसिलिटी चाहिए, कौन नहीं आपको जो है वो सपोर्ट करना? जिस तरह एक एथलीट को करना चाहिए, जिस तरह एक कंट्री एक ओलंपिक के लिए अपने एथलीट को कैंप देते हैं, अपने एथलीट को प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं, स्पारिंग देते हैं, टीम टाइम देते हैं, अच्छे ट्रेनर देते हैं, तो अगर होगा तो डेफिनेटली। तो हमारे तो वज़ीर-ए-आज़म भी खेलों के खिलाड़ी हैं, तो आप उनसे अपील करेंगे? तो आपके वज़ीर-ए-आज़म खेलों के खिलाड़ी नहीं है, वो क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। स्पोर्ट्स के जो है, जो प्रॉपर स्पोर्ट्स है जो ओलंपिक में, वो उसके खिलाड़ी नहीं है। तो स्पोर्ट बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान से भी कहेंगे कि यार मेरी फाइट यहीं पे कराएं, ताकि जो है लोगों अपने लोगों के सामने तो ज़्यादा ही आदमी का उसका बना। डेफिनेटली इंशाल्लाह प्रोडीजी स्पोर्ट्स एक अच्छे इंसान है, तो उनसे ज़रूर बात करूँगा उसके साथ, तो सपोर्टर है। मोहम्मद वसीम हमारे साथ थे, चैंपियन बॉक्सर हैं और आइंदा भी इनकी ख्वाहिश यही है कि चैंपियन बनकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सबसे बड़ी ख्वाहिश इनकी है कि अगर सपोर्ट किया जाए तो ओलंपिक्स में जो पाकिस्तान काफ़ी अरसे से मेडल नहीं जीत पाया, वसीम मेडल भी जीतना चाहते हैं। बदियुज़्ज़मा, आपका शुक्रिया। कौमी विमेंस क्रिकेट टीम तवील सफ़र के बाद कराची पहुँच गई। कोरोना के बायस जिम्बाब्वे में जारी वर्ल्ड कप क्वालिफायर मुलतवी कर दिया गया था। फ्लाइट्स की बंदिश के बायस विमेंस टीम जिम्बाब्वे से बरास्ता मान कराची पहुंची। तमाम स्क्वाड कराची में 3 दिन तक करंतना में रहेगा। 3 दिन के बाद तमाम खिलाड़ी अपने अपने शहरों को रवाना हो जाएंगी। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ और बांग्लादेश के साथ वर्ल्ड कप 2022 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। न्यूज़ रूम से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और आप देखते रहिए